ओके डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, सबसे पहले एक्चुअली वी हैव टू कंग्रेचुलेट यू ऑन 80th anniversary of our Independence Day. We have successfully completed 79 years. हमने सफलतापूर्वक आज़ादी के 79 वर्ष पूरे किए और इसकी 80वें वर्ष पर हमारी और हमारी टीम की ओर से आपको बड़ी बड़ी शुभकामना। हम आज आपको इंडियन इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी, उस दिन की कुछ अजीबोगरीब कहानी को शेयर करना चाहते। हम आपको यह नहीं डिस्कस करना चाहते कि दिल्ली और लाहौर के हुक्मरान उसको कैसे देख रहे थे, कैसी पॉलिटिक्स एंड काउंटर पॉलिटिक्स और दिल्ली और लाहौर में चल रहा था। रेड क्लिफ कमीशन की रिपोर्ट पर कैसे जोर आजमाइश हो रही थी, क्योंकि आज़ादी की खुशी के साथ कहीं ना कहीं विभाजन का भी मातम था। लेकिन मैं आपको इस सिलसिले में बताना चाहता कि आम आदमी की प्रतिक्रिया क्या थी, आम आदमी इस आज़ादी को कैसे ले रहे थे। हम सिर्फ आम आदमी की चर्चा करेंगे। तो चलिए, 15 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू का 14 अगस्त के मिडनाइट स्पीच हुआ, जो काफ़ी फेमस है और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास के उस अध्याय में आज भी गूंज रहा। लेकिन आम आदमी की प्रतिक्रिया रही, गांव-गांव तक ये समाचार डाक के माध्यम से, खबरी के माध्यम से और जो संक्षिप्त संचार व्यवस्था था उसके माध्यम से पहुंचने लगी। बड़े बड़े महानगरों में अपार भीड़ उमड़ पड़ी जन सामान्य की। दिल्ली में चांदनी चौक से लाल किला तक लगभग 10 से 15 लाख लोग एकत्रित होकर 15 अगस्त के दिन एक दूसरे के साथ गलवाही डाल रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे और अजनबी से मिल रहे थे, आजादी की बधाई दे रहे थे। कलकत्ता में इसे अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा था। कलकत्ता में गांधी जी दिल्ली से बहुत दूर कलकत्ता में थे। कलकत्ता में एक कम्युनल राइट्स छिड़ गया था। आपको पता है कि नोआखाली के दंगे के विषय में अब तो बांग्लादेश में है, तब वो ईस्ट बंगाल में था और बंगाल का एक पार्ट था। तो वहां पर जब नोआखाली में जब दंगे छिड़े थे तो गांधी जी उसी आग को बुझाने गए थे, फिर वहां से लौटकर कलकत्ता आ गए थे। कलकत्ता में भी कुछ उत्पात हुआ था, उसी उत्पात को शांत कर रहे थे और गांधी जी के उपस्थिति में वहां पूरी तरह शांति कायम हो गई थी। तो कलकत्ता को सेलिब्रेट करने का तरीका अलग था। कलकत्ता के लिए सेलिब्रेशन का मतलब था पीस, टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी। वहां पर आप देखेंगे कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के गले में गलवाही डालकर और तब स्वतंत्रता को शांतिपूर्वक मना रहे थे। हियर यू विल फाइंड अ रेयर सीन ऑफ फ्रेटरनाइजेशन। यहाँ बंधुता का आपको बड़ा अजीबोगरीब दृश्य मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब में सामान बांधे जा रहे थे, परिवार बिछड़ रहे थे। तो मतलब यह है कि स्वतंत्रता को अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग तरीके से देख रहे थे। अब चलते हैं गांव में, तो गांव में मिठाइयां बांटी जा रही थी, गुरुद्वारे में अरदास दिए जा रहे थे, मंदिरों में घंटे बज रहे थे, मस्जिदों में अजान दिए जा रहे थे, लोगों में प्रसाद और लड्डू बांटे जा रहे थे। कई गांव के लोगों ने तो अपने तिरंगा झंडे खुद बनाए और जब डाक से उन्हें सूचना मिली स्वतंत्रता की, तो उस तिरंगा झंडे को गांव वालों ने मिलकर लहराया और आपस में मिठाई के नाम पर गुड़ बांटा। मुझे भी बरबस जिज्ञासा हुई। जब मैं बचपन में था, अपने गांव गया था, तो मैं अपने दादाजी से पूछा, क्योंकि दादाजी की मेमोरी में वो पूरी तरह कायम थी।
तो मैंने पूछा दादाजी से कि आप लोगों ने स्वतंत्रता को कैसे देखा था। उन्होंने कहा कि हमें आज़ादी मिल गई, एक अजीब सा उत्साह दिख रहा था। आज़ादी का मतलब तो वेरी फ्रैंकली हम लोग सिर्फ इतना समझ पा रहे थे कि ब्रिटिश जा रहे हैं और हम पर से नियंत्रण समाप्त हो रहा। हम ना तो संविधान को समझ रहे थे, ना अधिकार को समझ रहे थे, न यह समझ रहे थे कि आगे भारत में किस प्रकार की सरकार होगी। बस केवल यही था कि अब एक विदेशी सत्ता हमारे देश में जा रही है। तो हमने कहा भाई गांव वालों ने इसे कैसे लिया था? तो वह कहा कि गांव वालों मंदिर में जाके लगातार प्रार्थना कर रहे थे। और बिहार और यूपी के गांव में एक मनाया जाता है फंक्शन, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, अष्टजाम, जिसमें क्या होता है कि 24 घंटे तक जो कीर्तन मंडली होती है वो कीर्तन करते हैं। वो कीर्तन का सुर टूटना नहीं चाहिए, 24 घंटे तक जारी रहनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के कीर्तन की मंडली थी जिसने 24 घंटे तक अष्टजाम करके उस स्वतंत्रता को सेलिब्रेट किया था। हम लोग भी आपस में लड्डू बांटे थे। तो मुझे इस तरह से एहसास हुआ कि कॉमन पीपल का, कि भाई उन्होंने स्वतंत्रता को किस प्रकार से लिया। अब देखिए, इस पर बहुत सारे हिस्टोरियंस ने भी काम किया है। अगर मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा यास्मीन खान का है पार्टीशन पर काम, और रामचंद्र गुहा का फेमस बुक आपने इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ा होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो काम सबाल्टर्न हिस्टोरियन ने किया है आम आदमी पर, आम आदमी का इतिहास लिखा है सबाल्टर्न हिस्टोरियन ने, तो ज्ञानेंद्र पांडे, उन्होंने रिमेम्बरिंग पार्टीशन लिखा है। दूसरा उर्वशी बुटालिया, द साइलेंस ऑफ द अदर साइड, रितु मेनन और कमला भसीन, उन्होंने भी सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी पर लिखी है। और बॉर्डर एंड द बाउंड्रीज उनका फेमस बुक है। उन लोगों ने आम आदमी के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा कि देखिए, दिल्ली में और लाहौर में वहां के जो शासक और हुक्मरान थे वो अपनी स्वतंत्रता को अलग तरीके से मना रहे थे। वो खुशियां मना रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे और राजनीतिक जलसे आयोजित किए जा रहे थे, स्पीच दिए जा रहे थे और अपनी उपलब्धियों का गुणगान किया जा रहा था। लेकिन गांव-गांव के जो लोग थे वो पार्टीशन को अपने तरीके से ले रहे थे। पार्टीशन उनके लिए उम्मीद लेकर आया था, पार्टीशन उनके लिए चुनौती लेकर आया था, दर्द लेकर आया था, क्योंकि विभाजन का दर्द था, बॉर्डर बढ़ चुका था और सामान बंध चुके थे, पता नहीं चल पा रहा था, जो कि रेड क्लिफ कमीशन की रिपोर्ट तब तक प्रकाशित नहीं हुई थी। और सबसे अनप्लीजेंट खबर जब पंजाब में मिला, चूंकि पंजाब में तो पार्टीशन का मतलब हो गया दंगे, खून खराबा, हिंसा। पंजाब के पार्टीशन और दर्द ने पूरी, लगता था कि फ्रीडम के उस उत्साह को ही टार्निश कर दिया। 15 अगस्त को अभी आज़ादी के ही दिन जो लाहौर और अमृतसर में जो दंगे शुरू हुए, उन दंगों ने बड़ा ही भयानक रूप ले लिया। फिर भर भर के ट्रेन से शरणार्थियों का आगमन और जो अगली कंडीशन हुआ, उसने पार्टीशन का एक कुरूप, मान उसने स्वतंत्रता का एक कुरूप चेहरा भी दिखाया कि यह भी स्वतंत्रता का एक चेहरा है। तो इसमें ज्ञानेंद्र पांडे का यह कहना है कि इस पार्टीशन में 2-3 चीजें थी। उम्मीद थी, आशा थी, भय था, आशंका थी, भविष्य के प्रति एक अनजान सा भय था और कहीं ना कहीं सत्ता टूटने के कारण एक स्वतंत्रता का एहसास भी था। कॉमन पीपल संविधान को नहीं जानते थे, संविधान को नहीं समझते थे, संवैधानिक रियायत को नहीं समझते थे। उनके लिए बस सत्ता टूटना उन्हें एक नई स्वतंत्रता दे रहा था और उसे आज की तारीख में आप स्वेच्छाचारिता कहें, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ उनको क्या था? ब्रिटिश कोठी, उस डर को समाप्त होना। मैं एक छोटी सी घटना अपने गांव का बताता हूं। मेरे एक दूर दराज के दादाजी लगते थे, उन्होंने एक कहानी ब्रीफ किया जो बचपन में तो उस कहानी से मुझे हंसी आई, लेकिन जब मैं बाद में उसको एक्सप्लेन किया
तब मुझे उस कहानी का इम्प्लीकेशन पता चला। मेरे गांव के ही पास में एक अंग्रेज की कोठी थी। जैसे मैं आपको बताऊं कि अंग्रेज लोग बड़ी बड़ी कोठी बनाकर एक लैंडलॉर्ड की तरह रहते थे, उनके पास काफ़ी ज़मीन होती थी, उनके अपने अधिकारी वर्ग होते थे, उनके कर्मचारी होते थे। तो उसी तरह से अंग्रेज अपनी अपनी बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाकर रहते थे। तो उन्हीं कोठियों में अंग्रेज लोग रहते थे। अब लोग तो हालांकि संजोग ऐसा था कि बहुत सारे इंडियंस भी वहाँ जमींदार थे, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था तो बंगाल में थी तो बिहार में भी थी, और हमारे गांव के भी लोग थे वो भी जमींदार थे। तो ऐसा नहीं था कि अंग्रेज उनके साथ अन्याय करते थे, अत्याचार करते थे, लेकिन जो अंग्रेज था उनमें एक हेठी तो जरूर थी, एक अहंकार और घमंड तो जरूर था, और व्हाइट होने का एक गर्व भी था। तो थोड़ी दूरी भी रहती थी। जब आज़ादी की घोषणा हुई तो उधर से हमारे गांव के जो 2-4-10 जो राजनीतिक रूप से ज़्यादा सजग लोग थे, तो राजनीतिक रूप से ज़्यादा सजग लोग आए, और सजग लोग आकर बताया कि अरे देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद हो गया। तो उन्होंने हमारे वो जो दूर दराज के दादाजी थे, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग कहानी ब्रीफ की कि उसमें 4-5 लोग थे कि थोड़ा सा शरीर से भी वो बलिष्ठ थे, मस्कुलर पावर रखते थे, और थोड़ा यंग भी थे। तो उन्होंने कहा अच्छा अब हम आज़ाद हो गए तो मतलब अब जो भी चाहे हम कर सकते हैं, अब हमारे ऊपर कोई अंकुश नहीं रहा, तब तो मैं जो भी मतलब किसी को मैं पीट भी सकता हूं। और 4-5 अंग्रेज जा रहे थे, उसको घेर के उनको तमाशा देना शुरू कर दिया। अब एक बड़ा अगली सीन हो गया। खैर बड़े बुजुर्ग लोगों ने उन्हें रोका, कहा अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर बात रुकी। उधर अंग्रेज भी नाराज हुए, लेकिन उनको समझा बुझाकर, और उस समय आज़ादी की ऐसा माहौल और ऐसे उत्साह थे कि लॉ एंड ऑर्डर लगता था मानो टूट गया। ज्ञानेंद्र पांडे लिखते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का टूटना स्वाभाविक था, क्योंकि लोगों पर जो वर्षों का नियंत्रण था, वो अचानक से जो वर्षों का नियंत्रण हटा, तो संवैधानिकता तो लोगों के मन में थी नहीं, न लोग संवैधानिक सीमाओं को समझते थे। तो उनके लिए आज़ादी का मतलब ही था कि लॉ एंड ऑर्डर के नियंत्रण का समाप्त होना, सत्ता का अनुपस्थित होना, और कुछ भी करने की आज़ादी। तो इस कारण से भी कुछ दंगे और हिंसा भड़क गए, इस कारण से भी कुछ आपस में तनाव कायम हो गए। और मैं एक बात आपको बताना चाहता, और एक सवाल आपके जेहन में आएगा जो आना भी चाहिए, कि आखिर ये संभव कैसे हुआ। संभव से मेरा आशय यह है कि भाई भारत में साक्षरता की दर भारत की आज़ादी के समय मात्र 16% थी। तो 16% थी, तो अब आज़ादी की खबर गांव गांव तक कैसे पहुंच गई, लोगों में इतनी राजनीतिक जागृति कैसे आ गई कि मंदिर में वो घंटियां बजाकर उसका स्वागत कर रहे हैं, मस्जिद में अजान दे रहे हैं, गुरुद्वारे में अरदास दे रहे हैं। तो आखिर ये सब उत्साह कैसे आया। तो देखिए इसका कारण है कि चूंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक जन आंदोलन रहा था, गांधी जी की प्रभात फेरी, रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम, सड़कों की सफाई, जो छोटी सी चीज लगती थी, वो गांव में जाकर नेताओं ने जागृति फैला दी थी। और चूंकि यहाँ के जो लोग थे इतने प्रशिक्षित हो चुके थे, आप सोचिए ना, आज़ादी के ठीक 5 वर्षों के पहले हम खासकर बिहार और यूपी के गांव, हालांकि पूरे भारतवर्ष में ये बात लागू है, लेकिन मैं यहाँ बिहार और यूपी के गांव की बात करता हूँ कि 5 वर्ष पहले यानी 1942 में यही दोनों थे, रीजन था बिहार और ईस्टर्न यूपी का, जो बिल्कुल से एपिसेंटर रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट का, भारत छोड़ो आंदोलन का। तो लोगों में तो जागृति पहले ही आ चुकी थी, तो उनके लिए ये कोई नई चीज नहीं थी, वो बड़ी आसानी से इस चीज को कवर कर सकते थे। तो देखिए जो हम गांव में जो दृश्य देखा, या जो हमारे एक दूर दराज के दादाजी ने इसको ब्रीफ किया कि भाई इस तरह से लोगों ने अंग्रेजों पर ही हमला कर दिया, या सोचकर कि आज़ादी का यही मतलब है, क्योंकि कॉमन पीपल आज़ादी का मतलब समझ ही नहीं पा रहे थे। तो इस बात को बाद में मैंने सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी में पढ़ा, जब मैं बड़ा हुआ और जब मैं ग्रेजुएशन में गया, और फिर जब बाद में हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, तो फिर मैंने स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी पढ़ी, तो सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी में मैंने ये बात पढ़ी कि देखिए ये कोई साधारण चीज नहीं है। इस बात को हिस्टोरियन भी पकड़ते हैं कि कॉमन पीपल के लिए जब एक बार सत्ता का डर, कोठी, साहब, गोर्रा, उसका नियंत्रण हटा,
तो एक स्वेच्छाचारिता जैसी चीज आ गई कि चलो अब उस पर अटैक करते हैं। तो ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट था जो लोगों में यह कायम था। तो मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज़ादी भले ही राजनीतिक नेताओं के लिए कुछ और हो, लेकिन कॉमन पीपल के लिए आज़ादी का मतलब बहुत अलग था। और कम से कम हिस्टोग्राफी के एक ग्रुप ने कॉमन पीपल के आज़ादी की बात की है, विभाजन की भी बात की है, स्वतंत्रता की भी बात की है, और कहा कि स्वतंत्रता के साथ जो विभाजन आया, वो विभाजन ने ज़्यादा लोगों के मनोविज्ञान पर प्रभाव पैदा किया। एक आम आदमी स्वतंत्रता के साथ विभाजन के दर्द को भी झेला, हालांकि हर क्षेत्र के लोगों ने नहीं झेला। कहानियां तो सुनी, जब पेशावर एक्सप्रेस से जब भर भर कर जब डेड बॉडी और शरणार्थियां आते थे, तो इसकी कहानी तो दूर दराज के गांव में भी सुना जाता था, और लोगों में एक दर्द था अपने भाई बिरादर के लिए, जो कि राष्ट्रवाद की चेतना आ चुकी थी और यह हो चुका था। और सबसे बड़ी बात है, जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उसको हर भारतीय ने महसूस किया, और इसका एक सबसे दुखद रूप हुआ कि गांव-गांव में हिंदू और मुस्लिम के बीच जो अमिटी थी, जो मित्रता थी, जो संबंध थे, उसमें दरार जैसी चीज आ गई। ये एक बहुत बुरा हुआ था, जो पार्टीशन का एक नकारात्मक रूप था। लेकिन चलिए, हर कुछ के बावजूद भी भारत को आखिर आज़ादी मिली थी, और भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा था, और एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण होने वाला था। तो उत्साह भी था। तो चलिए, आज हम यहीं पर अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। आज मैं आम आदमी के बारे में कुछ शेयर करना चाहता था। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।